नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रवि खटीक और आप देख रहे हैं इंडिया वर्ल्ड डिस्कवरी चैनल। आज हम जानेंगे जैसलमेर दुर्ग के इतिहास के बारे में। उससे पहले हमें जानना होगा इसके परिचय के बारे में। जैसलमेर किले का परिचय। राजस्थान के जैसलमेर यानी गोल्डन सिटी में यह जैसलमेर दुर्ग स्थित है। यहाँ के राजा जैसल प्लस मेरू पर्वत पर यह भव्य दुर्ग स्थित है, इसीलिए इसे जैसलमेर दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम सोनार किला, सोनारगढ़, गोल्डन दुर्ग, गलियों का दुर्ग आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। यह जीवन दुर्ग तथा दुनिया भर के सबसे पुराने लगातार बसे हुए दुर्गों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण स्थापना 12 जुलाई 1156 ईसा पूर्व हुआ था तथा इसे भारतीय राजा रावल जैसल नामक राजपूत शासक ने बनवाया था, जो श्री कृष्ण के 116वें वंशज थे। इसके निर्माण में लगभग 7 साल का समय लगा। जैसलमेर दुर्ग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद सबसे बड़ा लिविंग किला माना जाता है और इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद जैसलमेर दुर्ग सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। राजस्थान का अंतिम भाग में स्थित यह इसलिए इसे राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। अपने चारों तरफ मरुस्थल होने के बावजूद इसे धारमोड़ किला भी कहा जाता है। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा मात्र 150 किलोमीटर पर स्थित है। लोगों का वर्णन। यहाँ वर्तमान में भी लोगों का निवास स्थान है, जिनकी आबादी तकरीबन 3000 के लगभग है, जिनमें लगभग 75% ब्राह्मण और 25% राजपूत है। यहाँ के राजपूतों की वंशावली भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, जहाँ वर्तमान समय में भी 159वीं पीढ़ी निवास करती है। हालांकि यहाँ के राजा रावल जैसल के बाद राजपूतों की 44वीं पीढ़ी निवास करती है। वर्तमान में यहाँ के राजा महारावल चैतन्य से राजसिंह है, जिनका राज्याभिषेक जैसलमेर दुर्ग सोनार दुर्ग में जनवरी 2021 को हुआ था, जो वर्तमान समय से जैसलमेर दुर्ग के 44वें महारावल है। अपनी गद्दी संभालने और राजा बनने से पहले अपनी कुल देवी तथा जैसलमेर के आराध्य देवी लक्ष्मीनाथ भगवान के दर्शन किए। प्रमुख स्थल। जैसलमेर के प्रमुख स्थल और अन्य जगह 3.1 म्यूजियम, राजा रानी का महल। म्यूजियम में प्रवेश करने के लिए हमें टिकट लेने की आवश्यकता होती है। आखिर जैसे ही हम म्यूजियम में प्रवेश करते हैं तो हमें शस्त्रालय में तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र देखने को मिलते हैं, जहां कांच के एक बड़े बॉक्स में सैनिकों के हेलमेट, नेपाली खुखरी, तलवारें, गुप्ती हंटर, चाबुक, भाले की नोक, अंकुश, बारूद के कुपेन, संगीत आदि को रखा हुआ है। उसी के पास दीवार पर 5 अलग अलग प्रकार की बंदूकों को टांगा हुआ है, जो टोपीदार बंदूकें हैं, जिन्हें बारूद से चलाया जाता था। एक स्टैंड गन को खिड़की के नज़दीक रखा गया है। उसी के नज़दीक हमें गुप्त सुरंग भी देखने को मिलती है। वही त्रिपोलिया 3 गेट वाले रूम में हमें गुप्त लॉकअप देखने को मिलता है। वही सामने दीवार पर प्रथम राजा रावल जैसल और उनके बाद के सभी राजाओं की काल्पनिक मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। यहाँ राजाओं की लगभग 159वीं पीढ़ियों की लिस्ट दीवार पर टंगी हुई है। एक कक्ष में लकड़ी से बने घोड़े की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसे काठ का घोड़ा कहा जाता है, जिसकी एक कहावत जो काफ़ी लोकप्रिय है। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाना। काफ़ी लोकप्रिय है। वहीं दीवार के एक कांच में हमें विभिन्न प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलती है, जिनमें विकुगुप्त का कुंदक नृत्य, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की दाढ़ी मूंछों वाली काल्पनिक मूर्ति, उनके वनवास की एक मूर्ति में महिला अपने सिंदूर में मांग भरती दर्पण दर्शन का चित्र प्रदर्शित है। एक महिला अपने बालों को संवारती हुई, जिनके बालों में से पानी गिरता हुआ एक पत्र लिखती महिला को दर्शाया गया है। एक मूर्ति में मंजीरे हाथ में लिए नृत्यज्ञान का चित्र है। एक मूर्ति में नृत्य करती महिला को अपने हाथों में तोते के जरिए संदेश भेजती हुई। एक मूर्ति में माँ अपने बच्चे को और बच्चा अपनी माँ को देखता हुआ। एक मूर्ति में श्री कृष्ण की याद में राधिका के बांसुरी बजाने का चित्र प्रदर्शित है। एक मूर्ति में विष्णु भगवान के ब्राह्मण अवतार प्रदर्शित है। उन्हीं के निकट मूर्ति में माता सरस्वती का चित्र प्रदर्शित है। वही एक कक्ष में हमें जनता की सुनवाई का दीवान जजे आम देखने को मिलता है, जहाँ से राजा
जनता का हित की बात करते थे। कक्षा नंबर 8 सर्वोत्तम विलास में महारावल सालेमान सिंह की ड्रेस, सोफा, कुर्सी, खाने पीने के चांदी के बर्तन, खाने पीने की वस्तुओं में जहर का पता लगाने के लिए आदि को रखा गया है। हालांकि यह कक्ष पूरा चांदी से बना हुआ है। उसी में पुराने जमाने के टॉयलेट स्थापित है। उसी में पानी की टंकी, वेंटिलेशन मौजूद है। दीवान खाना, जहाँ दरवाजे का साइज में एकदम छोटा है ताकि कोई व्यक्ति राजा से मिलने आए तो सिर झुका करके आए। जहाँ राजा का सिंहासन स्थापित किया गया है, उसी के पास उनकी छतरी, तलवार आदि को रखा गया है। एक बड़े कांच में माता गणगौर देवी की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जो माता पार्वती का एक स्वरूप है। बाहर आंगन में पत्थर के ऊपर पूरे जैसलमेर दुर्ग का नक्शा स्थापित किया गया है, जो तकरीबन 2022 से लगभग 100 साल पुराना है, जिसे मजदूरों द्वारा छेनी हथौड़ों के माध्यम से तराशा गया था। एक कक्ष में राजस्थानी पुरुष सफ़ेद धोती शाल के साथ और महिला लाल साड़ी के साथ पोशाक को स्थापित किया गया है। एक लंबे और विशाल गलियारे में हमें रानियों के विभिन्न कमरे देखने को मिलते हैं, जहाँ रूम महल, ब्यूटी पार्लर कक्ष, लोक संगीत कक्ष आदि है। एक विशाल कक्ष में हमें विभिन्न प्राचीन तस्वीरें देखने को मिलती है, जहाँ मर्चेंट की हवेली, भारत निवास, ताजिया टोवर मंदिर पैलेस की तस्वीर, जवाहर निवास होटल का चित्र, सजे धजे हुए हेलीकॉप्टर का चित्र, जैसलमेर दुर्ग के बाहर स्थित पटवा हवेली का चित्र, सालम सिंह की हवेली का चित्र, बाहरी पार्सल पुरानी मंडी का चित्र, मई में अमर सागर लेक के सूखने का चित्र, पुरानी गलियारों का चित्र, अमर सागर जेल मंदिर का चित्र, अंतिम सूर्य की रोशनी में जैसलमेर दुर्ग का चित्र, राजाओं के सजते हुए घोड़े का चित्र, जैसलमेर दुर्ग में राजा के मुख्य महल का चित्र, बरसात के पानी में भरपूर अमर सागर का चित्र, दुर्ग से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सस्ते दस्ते ऊँट का चित्र, गजविलास का चित्र, पुरानी गलिया का चित्र, पुरानी बैलगाड़ियों की तस्वीर, पुरानी पालकियों की तस्वीर आदि स्थित है। 3.2 8 जैन मंदिर। जैसलमेर दुर्ग के जैन मंदिरों में लगभग 6,666 मूर्तियां स्थापित है, जहां 8 मंदिरों में 24 तीर्थंकर बने हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण 1400 ईसा पूर्व माना जाता है, जहां मूल नायक चिंतामणि, पारसनाथ, ऋषभदेव, चंद्रप्रभु, शांतिनाथ, संभवनाथ, कंटुनाथ, महावीर स्वामी, सीमानंद भैरव स्वामी आदि के मंदिर स्थित है। इन मंदिरों की मुख्य मूर्तियों की पहचान करने के लिए कलर और चिन्हों का उपयोग किया गया है। यहाँ के मंदिर पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, कहीं सफ़ेद तथा अन्य मार्बल भी देखने को मिलता है। मंदिरों की छतों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गोलाकार आकृति में बनाया गया है, जहाँ कॉलम पिलर को भी गोलाकार आकृति में बनाया गया है। अर्थात सभी मंदिरों के पत्थरों को मजदूरों द्वारा आकर्षक डिजाइन दिया गया है। तरह तरह की कलाकृतियों का उपयोग किया गया है, जिनमें फूल, मनुष्य, जानवर, भगवान आदि के चित्र का उल्लेख है, जिनकी दिखावट दिखने में सुंदर, चमकदार और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ 2 पत्थरों को आपस में जोड़कर खड़ा जड़ा लगाया गया है। पत्थरों के बीच भी विभिन्न देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया है। 3.3 दशहरा चौक। इस दुर्ग के अंतिम गेट हवा पोल के बाद जैसलमेर दुर्ग का मुख्य चौराहा और मध्य बिंदु दशहरा का चौक स्थित है। इसका निर्माण महाराजा रतन सिंह ने करवाया था, जहाँ कई प्रकार की दुकानें और वाहन ले जाने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से दुर्ग 4 भागों में विभाजित हो जाता है। इस स्थान पर उस वक्त दशहरा का पर्व मनाया जाता था। वहीं लेफ्ट की तरफ हमें माता चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ वर्तमान समय में भी पूजा अर्चना की जाती थी। यहाँ एक ऐसा समय था जब कभी भैंस, बकरे, जानवरों को बलि दी जाती थी। हालांकि सन 1994 में इंदिरा गांधी के आगमन पर बलि प्रथा को बंद कर दिया गया। उसी के आगे सफ़ेद सिंहासन हमें देखने को मिलता है, जहाँ कभी राजा रतन सिंह की बैठक हुआ करती थी। हालांकि राजा रतन सिंह के अलावा उनके उत्तराधिकारी, सहयोगी आदि भी बैठा करते थे। सामने की ओर राजा का महल है, जहाँ की बाहरी खिड़कियाँ खुली हुई है। वहीं राइट साइड में रानी का महल है, जो बाहर की तरफ से पूरा ढका हुआ है। इन्हीं के निकट राजा की घुड़शाला स्थित है, जहाँ वह घुड़सवारी, निशानेबाजी सीखा करते थे। 3.4 जैसलमेर के कुछ अन्य स्थल। जैसलमेर दुर्ग के पश्चिम में हमें अमर सागर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें रंग महल, मोती महल, जवाहर विलास
महल, बादल महल, गज विलास, अंतरपुर के कलात्मक झरोखे, भगवती देवी का मंदिर, 7 मंदिर का भव्य राजमहल आदि उपस्थिति है। किले में जैसलमेर कुआं भी स्थित है। नंबर 4, निर्माण और वास्तुकला। जैसलमेर के निर्माण और वास्तुकला। जैसलमेर किले की प्रथम नींव रखने का काम यहाँ के प्रथम राजा रावल जैसल ने किया था और इसे अपनी राजधानी घोषित कर दी। इसके पश्चात जितने भी नए राजा बने उन सभी का किले की निर्माण प्रक्रिया में अपना अपना योगदान रहा। जैसलमेर दुर्ग में बिना किसी चूने, पानी या सीमेंट का उपयोग न करके 2 पत्थर को आपस में तांबे की सहायता से जोड़ा या तराशा गया, क्योंकि चूने के इस्तेमाल में पानी की आवश्यकता होती है और रेगिस्तान में पानी की मात्रा कम होने की वजह से इसके निर्माण में सिर्फ पत्थर का उपयोग किया गया था, जिसके निर्माण कार्य में एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर को लगाया गया, जो रोशनी में हमें सोने की तरह दिखाई देता है। इसी वजह से इसे गोल्डन किला सोनारगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग में कई इस्लामिक और राजपूत वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। इसे राजस्थान का सबसे सुंदर किला भी कहा जाता है, जो अपने मेरू पर्वत त्रिकोणागढ़ पर त्रिकोणाकार की ऊंचाई चोटी पर लगभग 250 फीट की उल्लेखनीय ऊंचाई पर गर्व से स्थित है। इस पहाड़ की चौड़ाई 750 फीट, लंबाई 150 फीट है। किले के अंदर का स्थान काफ़ी बड़ा है, जहाँ अनेक गलियारे भी मौजूद है। यह अद्भुत दुर्ग ढांचा किसी वास्तु शिल्प आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के घर, महल, हवेलियाँ आदि पीले पत्थर से बनाए गए हैं। मुख्य महल की छतों में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और उसके निचले छत के बीच में लेप किया गया है, ताकि गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का एहसास हो सके। यहाँ के अधिकतर गेटों का आकार छोटा है, ताकि किसी विनाशकारी दुश्मन से निपटा जा सके। कॉलम का आकार एकदम गोल है और उन पर छेनी और हथौड़े के माध्यम से आकर्षक डिजाइन दिया गया है। अपनी 23 फीट की लंबी दीवारों से यह एक सुरक्षित दुर्ग है, जहाँ किले की सुरक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण दीवारें हैं। बाहरी और निचली परतें ठोस पत्थरों से बनाई हुई है। प्रथम दीवार को परकोटा, दूसरी को मोहरी, तीसरे हिस्सा में बुर्ज बने हुए। उस वक्त से वर्तमान समय तक किले की दीवारों के ऊपर 50 से 55 किलो के विशाल पत्थर मौजूद है। किले में जैसल कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ा हुआ है, जिसे अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए खोदा गया था। जहाँ किले के चारों तरफ 99 बुर्ज है। हालांकि 92 बुर्जों का निर्माण 1633 ईसा पूर्व से 1647 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, जहाँ से सैनिकों द्वारा जैसलमेर दुर्ग की रक्षा की जाती थी। यदि बुर्जों से दुश्मन प्रवेश कर जाए तो उन पर गर्म तेल डाल दिए जाते थे। वहीं हमें झंडा लगाने का कंपास भी देखने को मिलता है। इसी कंपास के जरिए लहराते हुए झंडे की दिशा देखी जाती थी। नंबर 5, निर्माण आक्रमण। नंबर 5, आक्रमण। यह दुर्ग कई युद्धों का गवाह रहा है। जैसलमेर दुर्ग पर लगभग 3 बार आक्रमण किया गया। प्रथम शाखा। इतिहासकार नंदकिशोर शर्मा के सूत्रों के मुताबिक प्रथम शाखा लगभग 1294 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। इस वक्त जैसलमेर दुर्ग के सिंहासन पर महारावल मूलराज चैत सिंह विराजमान थे। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा आक्रमण किया गया, तो किले के भीतर पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ने को तैयार हो गए। इसी बीच महारावल मूलराज चैत सिंह की पत्नी महारानी रत्ना ने लगभग 22,000 क्षत्राणियों के साथ जोहर कर लिया। महारावल मूलराज चैत सिंह को हार का सामना करना पड़ा। और इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 9 वर्षों तक अपने नियंत्रण में रखा। इसके बाद किले के बचे हुए शेष भारतीयों ने जैसलमेर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। दूसरा साका। जैसलमेर दुर्ग का दूसरा साका लगभग 1315 ईसा पूर्व हुआ था। उस वक्त जैसलमेर दुर्ग के सिंहासन पर महारावल त्रिलोक सिंह विराजमान थे। इसके बाद फिरोज तुगलक द्वारा आक्रमण किया गया। इसी बीच साके की तैयारियां हुई। दुर्ग की रक्षा के लिए वीर सैनिक अंतिम सांस तक लड़ते रहे तथा महारानी ने 16,000 क्षत्राणियों वीरांगनाओं ने जोहर किया था। तीसरा साका। लगभग 1505 ईसा पूर्व जैसलमेर दुर्ग का तीसरा साका हुआ था।
उस वक्त जैसलमेर दुर्ग की गद्दी पर राजा लूणकरण विराजमान थे। लूणकरण के एक अफगानी मित्र थे जिनका नाम अमीर अली पठान था, जिन्होंने लूणकरण के साथ विश्वासघात किया। महाराजा लूणकरण सिंह को मौत के घाट उतार दिया, यानी विश्वासघात करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। 1570 में यह दुर्ग अकबर के अधीन चला गया। उस वक्त किले के मुख्य राजा ने अपनी बेटी की शादी अकबर के घर करा दी। एक बार जैसलमेर दुर्ग के राजपूतों ने दीवारों के बीच से दुश्मन के ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी और तेल फेंका था। नंबर 6, भ्रमण। जैसलमेर दुर्ग की देखभाल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है। जैसलमेर दुर्ग का मोबाइल नंबर 912992252404 912992252981 है। दुर्ग के खुलने का समय सोमवार से रविवार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक का है। किले का प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति। विदेशियों का प्रवेश शुल्क 250 रुपये प्रति व्यक्ति। कैमरा शुल्क 50 रुपये, वीडियो कैमरा शुल्क 100 रुपये। धन्यवाद दोस्तों।